संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब हम अंधकार में रास्ता खो देते हैं, तब सच्चे गुरु का ज्ञान हमें रोशनी की ओर ले जाता है। इसी से जुड़ी एक सच्ची कहानी है सुल्तानपुरी, दिल्ली के निवासी संत राम जी की, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। संत राम जी पहले भगवान विष्णु, शिव जी और देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और साथ ही इन्होंने राम रहीम जी से नाम दीक्षा भी ले रखी थी और उनकी बताई साधना 6 महीने तक लगातार करते रहे, लेकिन इससे इन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ और तंत्र विद्या के चक्कर में फंसकर अपना सब कुछ खो दिया। इस कठिन समय में संत राम जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली। इसके बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा और उनके ज्ञान से प्रेरित होकर नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के पश्चात संत राम जी की सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। इनका काम धंधा फिर से शुरू हुआ, कर्ज से मुक्ति मिली और जीवन में शांति आ गई। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए संत राम जी के भक्तिमय सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संत राम सिरसवार। सर, कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुरी, दिल्ली से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अगस्त 2014 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले जो आम साधना होती हैं सब विष्णु जी और शंकर भगवान की करते थे और जो भी व्रत वगैरह, शिवरात्रि वगैरह ये सब करते थे और माता रानी के व्रत रहा करते थे हम नवरात्रों में। और धन धन सतगुरु वालों से, राम रहीम जी से नाम उपदेश लिया हुआ था हमने और वो साधना हमने 6 महीने तक की थी बस। उसके बाद हमें वहाँ कुछ मन की संतुष्टि नहीं हुई और ना हमें कोई लाभ मिला और इसलिए वो साधना हमने छोड़ दी थी। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा, समझ लो, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। एक दिन क्या हुआ कि एक मेरा एक दोस्त था, 10-15 साल पहले मेरी दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पर वो लड़का बैठता उठता था, हमारी यारी दोस्ती थी। तो 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे दिखाई दिया वो गली से जाते हुए, तो मैंने उसको आवाज़ दी, तो आवाज़ दे के उसको बुलाया तो वो आ गया। से मैंने बात करी तो मैंने दुख बताया। मैंने कहा, भाई देख भाई, मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे जो है ना, ये जो देवता लोग हैं परेशान कर रहे हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ, तो मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तंत्र विद्या, क्योंकि वो पहले सिलाई का काम करता था। तो उसने मुझसे 5 रुपए के बतासे मंगाए और एक गिलास में पानी मंगाया। पानी मंगाकर उसने उसमें बतासे डाले। कहने लगे, जब तक तेरा देवता जो ये जवाब नहीं देगा ना, जब तक ये बतासा डूबेगा नहीं। उसने अपनी शक्ति दिखाई थोड़ी सी, जो उसको सिद्धि प्राप्त थी। सिद्धि से मैं आकर्षित हो गया और उसने मेरे ऊपर ऐसा मंत्र जाल डाला कि मैं उसके अधीन हो गया। और अधीन होने के बाद जैसा वो कहता गया और मैं करता गया, और उसने कहा कि तुम्हारे घर में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है और वो धन निकालने के लिए कुछ तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। उसने धन तो कुछ नहीं निकाला, लेकिन मेरे से जो है ना, कभी 10,000, 20,000, कभी बकरा भेंट देना, कभी कुछ देना देवी देवताओं के, तो मैं उसको पैसे है ना दे दिया करता था कि अब की बार हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते मेरे घर वाले भी खूब मना करते थे, तुम किसके चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन मेरी बुद्धि इतनी खराब होगी, रात को 12 बजे भी वो कह दें कि वहाँ शमशान घाट जाना है या कहीं भी जाना है, तो मुझे वो बुलवा लेता था। और मेरे को इतनी परेशानी हो गई कि मेरा दिमाग पूरा घूमने लग गया, मेरा काम धंधा भी चौपट हो गए सारे, और मेरे कम से कम 7.5 लाख रुपए के आसपास मेरा लॉस हो गया। उसने सारे पैसे ठग लिए मुझसे, मेरे ऊपर कर्जा हो गया और मैंने कभी किसी से 2 पैसे आज तक नहीं लिए थे। लेकिन उसकी तंत्र विद्या के कारण मुझे कर्जा भी लेना पड़ा, अपना सोना तक गिरवी न रखना पड़ा, और उसके साथ मैं इतना परेशान हुआ। और फिर जाके क्या हुआ कि मुझे 2012 में संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक मिली थी, भक्ति सौदागर को संदेश। पुस्तक मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये तो देवी देवताओं को ऐसा बता रहे हैं, नास्तिक बना देंगे। तो मैंने वो 2-3 पेज पढ़ के ही वो पुस्तक रख दी थी। मेरे को जो है ना, जब ये परेशानी आई 2013 के अंदर, काम धंधा मेरा छूट गया था, और काम धंधा छूटने के कारण और मेरे पास पैसे के लिए मोहताज हो गया था। तो पैसा भी नहीं,
और ऊपर से टेंशन इतनी, किसी का लेना देना हो गया और घर में परेशानी हो गई खर्चे के लिए भी, तो मेरा को सारा दिन टेंशन बनी रहती। जो जब परेशानी में होता है तो भगवान की तरफ चलता है। तो टीवी चैनल पे कई सारे संतों के सत्संग आया करते थे, तो सत्संग में देखा करता था, किसी की भागवत आ रही है, किसी का कुछ। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक जो मिली थी उससे थोड़ी प्रेरणा मिली कि क्यों ना इनका भी सत्संग देखा जाए। एक दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा और मैंने कंटिन्यूअस देखा और उनके इंटरव्यू सुने। इंटरव्यू सुन के मुझे प्रेरणा हुई। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा, जी मुझे आश्रम आ रहा है, नाम दान लेना कैसे आना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, भक्तों ने वहाँ से फ़ोन करा, तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैं पहुँच गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां दूर हुई और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, मुझे जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जब गुरुजी के पास जब उनके दर्शनार्थ गए तो गुरुजी से प्रार्थना मनी मन करी, हे मालिक तुम ही बचा सकते हो इस तांत्रिक से, और जो ये मेरा घर वगैरह सब कुछ है ना बिकवा देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो मालिक ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेकर और मैं घर पे आ गया। और घर पे आके जैसे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई थी उस भक्ति अनुसार करने लगा और उस तांत्रिक को मैंने कह दिया कि आज के बाद तेरे को मैं 1 रुपया तक नहीं दूंगा। मुझे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मिल चुके हैं क्योंकि यही मेरे सृजनहार हैं। और जैसे ही नाम लेने के बाद मैंने भक्ति चालू करी, धीरे धीरे मेरी वो समस्या ठीक हो गई। 6 महीने के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पास नई इको गाड़ी भी आ गई और मेरा काम धंधा भी चालू हो गया, जो कि मेरा काम धंधा कई साल से बंद पड़ा था। और जो 7.5 लाख रुपए कर्जा मेरे पास हुआ था वो सब कर्जा परमात्मा ने वो सब चुकवा दिया और काम धंधा जो भी था वो चल पड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आपने बताया कि पहले आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का इंटरव्यू सुना, आज आप खुद इंटरव्यू के लिए खड़े हुए हैं, तो आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं हम उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके भी रोग ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, एक परमात्मा का ही रूप है। और जब आप उनके ज्ञान को और उनकी भक्ति को जब आप सुनोगे और पढ़ोगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा तो आपके सारे कष्ट दूर होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सब सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति देते हैं और इन भक्ति को करते करते जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है आपको भी फ़ायदा होगा। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जितने भी चैनल पर चलते हैं उनको देखो और देखकर उन पे जो पट्टी चलती है उस पे नंबर आते हैं, नंबरों पर फ़ोन कर कर और नाम उपदेश लेकर आप भी लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जिस समय आप यहाँ सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब 3 युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर
ये जीव घने दुखी नहीं होते। पहले वाले युगों की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहां आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मर रहे हैं? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं। ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के, सर्जरी करवा के, इन हड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे? फिर यह सर्जरी शमशान घाट पर होगी थारी। फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते बन कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहां कहां रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्धावस्था पसंद करते, यह भी गलत है। अब देखो, बालकपन में ज्ञान नहीं, और जब जवानी होती है, जब बकवाद करवाता काल सारी समझ बना आती, तरीके आगे बुरी भी बनेगी, कोई कह तो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि काल प्रेरणा से प्रेरित रहती है। जब हम कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं, फिर हमने सारा समझ में आता है हमारे साथ क्या बनने वाला है। फिर हम डरते हैं, जो विकल्प भगवान ने बताया वो करते हैं। जब हम वहां से आगे, हम बहुत दुखी हुए, रोने लगे, हाहाकार मची। एक व्यक्ति मर जाता, सारा परिवार रिश्तेदार तक टक्कर मारने लग जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी बात है ये मृत्यु, पर हो रही है, और जो रो रहे हैं वो भी मरेंगे एक दिन। तो परमात्मा ने ये सारा ज्ञान हमें बताया कि बच्चों, तुम ऐसे स्थान पर रहा करते जहां मृत्यु नहीं होती थी। आप ऐसे स्थान पर रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं होती। तो वहां ये नाड़ी वाला तंत्र से बना हुआ बॉडी नहीं है। आपका एक तत्व से, नूरी तत्व से बनेगा, और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। आप वहां रहते थे, आप वृद्ध नहीं होते थे, आपकी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए हमने ये अखरता है, ये दोनों चीज, और दोनों कंपलसरी यहां पर। इसके लिए मालिक ने धर्मदास जी के पूछने पर बताया। जैसे आज दिन में प्रकरण चलाया था, तो धर्मदास जी तो आंखों देख कर आए भगवान को, और धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, अब तो मैं आपको पहचान चुका हूं, यू आर गॉड, यू आर कंप्लीट गॉड, आप पूर्ण परमात्मा हैं, अब तो शंका रही ही नहीं। तो भगवान, ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, ये वेद भी झूठे, पुराण भी झूठी, गीता भी झूठी, और ये सब कुरान भी झूठी, बाइबल भी झूठा है। क्योंकि उन सब के अंदर, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, ये अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और भगवान, वास्तविकता ये है कि आप गॉड हो, ये झूठे हैं वेद और कतेब। परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरे पाने की, सतलोक जाने की विधि नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मंत्र नहीं है, जिस कारण से मैं इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये वेद कतेब और पुराण भाई झूठे नहीं, झूठे ये हैं तुम्हारे गुरु जो इनको समझ नहीं सके, नकली। तब धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु हम इतने नीच, ऐसे सुख में सथल को, सुख सागर को छोड़कर
हम अमृत सरोवर को छोड़कर हम एक तालाब में आगे कीचड़ वाले में दाता, और ये भी सीजनल, कभी भी समाप्त हो सकता है इसका जल, यानी 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे। हे दाता, फिर आपने हम पर कैसे दया करी, आपने कैसे दया करी हम नीच प्राणियों पर दाता, आप कैसे आए, किस लिए, क्या कारण हुआ आपने यहाँ हमें फिर भी आने का। परमात्मा ने कहा, भाई आप मेरी आत्मा हो, चींटी से लेकर हाथी तक। आज जितने भी काल ने आपको बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने कितने धर्म बना दिए और नाना प्रकार की पंथ बना दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए, जीव को जीव खा रहा, पशुओं की तरह मनुष्य पशुओं को खा रहे, तो ये सभी मेरी आत्माएं हैं। अपने का दुख अपने को होता है, जिसको तुम भगवान मान बैठे ये भगवान नहीं है, ये स्वयं काल है, खुद कहता मैं काल। और आपको दिखता है कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी बढ़िया काजू किस्मत सेब संतरे खाने को है, कनक है, चावल बासमती है, शुगर बना ली, सारा बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया हवा चलती है। तो ऐसे लगता है जैसे बड़ा दयालु है परमात्मा, जिसने हमारी इतनी केयर टेक की हुई है। और जब ये मारता, जब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। परमेश्वर ने कहा तुम कसाई के लोक में रह रहे हो, ये कसाई है। परमात्मा ने इसको काल कसाई कहा है। काल कसाई हसत है सर्व लोक को खाए, और अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा जाए। जैसे कसाई बकरे पालता है, उसको सब सुविधाएं देता है, उसके लिए शेड भी बनाता है, छाया के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए बाड़ा लगाता है, कोई हिंसक पशु ना खा जाए, उसमें तालाब भी बनाता है, चरागाह भी बनाता है, पाली भी छोड़ देता है उनको संभालने के लिए नौकर। और वो भोले प्राणी, भोले बकरे और बकरियां समझते हैं ये हमारा मालिक कितना दयालु है, हमारी कितनी देखभाल रखता है। और जब वो आता है उनके समूह में, तो वो उससे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा कर सीने से लगाना चाहते हैं, पर वो भोले पशु कि ये हमारा नेक मालिक है। और वो ऐसे हाथ लगाता है, उसको चाटते हैं जीव वैसे अपने मालिक समझ के। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना है, और वो समझते हैं ये प्यार कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं काल और उसके जितने अवतार, ब्रह्मा विष्णु और इनके अवतारा, इन्हीं को तुम पूज पूज कर अंधे हो रहे हो। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको अपना मानते तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें खा रहा है, इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, और 1.25 लाख नित उत्पन्न करने का। अपने आत्मा देखो, आप विद्यार्थी हो, ये दास स्पिरिचुअल टीचर है। अभी तक आपने कितने अज्ञान को ग्रहण कर रखा था, अब आपके समझ में आवेगी। और उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन था, चाहे किसी ने कुछ भी बता दिया आपने स्वीकार किया, क्योंकि आप उनको टीचर मान कर गए थे। और विद्यार्थी को जो टीचर बताता है तो उसके लिए तो फाइनल होता है। तो इसी प्रकार अब जब यहां आप आओगे, आपके वो पुराना रंग, पुराना ज्ञान धर्मदास जी के तरह कुछ दिन आड़े जरूर अड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सत्यता है इसके अंदर कि हृदय में समा कर रहेगा। और जितना भी आपके अंदर वटपट था सब निकल जाएगा, पर ज्ञान धैर्य से सुनते रहना पड़ेगा। तो इसलिए दास जो ज्ञान देता है, इसको सुनना, इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहां किया जाता है जहां हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते हैं। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता।
यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती। इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इसका यही विकल्प है। तो इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। अब यहां शंका उत्पन्न होगी कि भगवान ने इसको ये श्राप क्यों दे दिया, ताकि हमें खा रहा है। ये ना श्राप लगाता तो ये हमें ना खाता। नहीं, अगर परमात्मा इसका या मरोड़ी नहीं लगाता तो ये आपको मनुष्य जीवन भी नहीं देता, और मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। भगवान कौन है, कहाँ है, और उससे प्राप्त उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते मनुष्य जीवन के बगैर। ये तो आपको तो दुखी करना ही करना था। जैसे एक मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, क्या हालत है उनकी। जंगल में देखो, शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को खा रहा है, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक को मनुष्य खा रहे, सर्प को काट काट कर खा रहे, मर्गों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे। तो कोई बात है ये? तो उसमें क्या हालत होती है आपकी। तो अब परमात्मा ने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक मनुष्य जीवन अवश्य देना पड़ेगा इसने 84 लाख योनियों के भोगने के बाद भी। और दूसरे तरीके से जैसे पुण्यों का संग्रह होगा, उससे अधिक भी मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली भी मिल जाते हैं। तो दास जो कहने जा रहा है, जो आज का विषय है, एक विशेष रहेगा आपके लिए, और परमात्मा पाने के लिए आपके लिए एक विशेष प्रेरणा बनेगी, और सत्यता भी एक अत्यधिक सामने आएगी। वैसे तो आ ही रही है। तो जब हम यहां आ गए, हमारा बुरा हाल हुआ, कोई गधा बना, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और फिर तपस्या के ऊपर जो हमें जलाया जाता है, वहां कैसे जलाया जाता है। अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर ये ऊपर है। इसके माध्यम से हम जो भी आहार करते हैं, आप देखो महापुरुषों ने कितना ज्ञान दिया है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सुल्फा भांग भूकी मत खाओ, बुराई मत करो। तो हमने सबसे पहले बकवाद बनाई, हुक्का बनाया, बीड़ी बनाई, शराब काट ली, और सारे ये शुरू कर दिए सिगरेट ला कर दो मारे सट्टे। ये क्या बकवाद है? ये पीने और खाने की वस्तु है। लेकिन इसने अपना आहार तैयार करवाना आपके माध्यम से। जितनी भी अश्लील पिक्चरें आप देखते हो, अश्लील कर्म करते हो, गंदी सोच रखते हो, वैसा ही मन के अंदर एक विशेष डिपॉजिट होता है उसका। और फिर ये जैसा भी चटपटा आहार आप खाते हो, उसका भी एक न्यारा अंदर अंश जमा होता है। उसको फिर तपस्या ऊपर, एक तपस्या बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे की तरह, और उसके ऊपर 1 लाख प्राणी डेली मनुष्य शरीर छोड़कर जो जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वाले, उनके अंदर वो समावेश होता सारे अंश का। और वहां इतनी गर्म है वो, उसका फारेनहाइट भी नहीं बता सकते कितना। उस पर पटक दिए जाते हैं, जैसे हील चटक चटक होया करती हैं चावलों से बनाते समय, ऐसे प्राणी चटक मटक होते हो, मरते नहीं, ऐसी दुर्गति हो जाती है। तब उसके अंदर से वो गंध निकलता है, और फिर उनको वहां से फेंक देता है ऑटोमेटिकली सब जीवों को। वो वापस आते हुए कुछ होश में आते हैं, तब उस समय वो धर्मराज के दरबार में पड़े दिखाई देते हैं। फिर वो खड़े होते, उनको लाइन बनवा दी जाती है कि अपने संस्कार, अपने कर्म आधार से अपनी इजाजत लो और चलो नेक्स्ट लाइफ के अंदर। और उधर से वो माल, वो गंध निकला हुआ काल खा रहा होता है। जब तपस्या के ऊपर ये प्राणी तप रहे, धर्मदास जी से परमात्मा से पूछा कि भगवान आपने कैसे दया करी कि भाई जब ये प्राणी तपस्या पे भूनने जा रहे थे, तब मेरे को भगवान ने भेजा। परमात्मा, धर्मदास तो समझ चुके थे, वो बाद में उनके समझ में आई कि सचमुच ये भगवान है। फिर भी परमात्मा ने अपने को छुपाने की चेष्टा की, और क्या बताया कि धर्मदास जब ये तपस्या के ऊपर प्राणी भूनने जा रहे थे, तब मैं वहां पर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आ गया। परमात्मा ने सबसे पहले, कबीर भगवान ने
जब सृष्टि रची सतलोक की, उसमें सबसे पहले एक वचन से सब द्वीप और मान सरोवर रच दिए थे, 16 द्वीप। फिर एक वचन से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको वहां का प्रबंधक बनाया था। तो उनमें से एक सहज दास है, एक अचिंत है, एक जोगजीत है, और भी 16 है ऐसे। उनमें से जोगजीत नाम के रूप में ही परमात्मा ने, काल ने जो गलती सतलोक में की थी और हमने की थी, उसने ही वहां उसी रूप में आकर हमारे को 21 ब्रह्मांड समेत वहां से बाहर निकाला था। आपको सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाया है, लेकिन आज विषय दूसरा, इसलिए वो नहीं सुना पाऊंगा। तो जब हम यहां आगे हमारी ये हालत बिगड़ी, तपस्या पर जाके वहां वो गुरु नकली भी वहीं कोई मर के साथ आ गया है, वो वहां भुगत रहा होता है। साथ में वो पंडित भी, विद्वान भी, मुल्ला और काजी भी वहीं भून रहे होते। उस समय मुल्ला काजी तो नहीं थे, लेकिन ऋषि ही होते थे जो परमात्मा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी गुरु भी, शिष्य भी इकट्ठे ही वहां भूने जा रहे थे। तो वहां जाने के बाद सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है कि सचमुच वहां क्या था, अब यहां क्या है। तो तब परमात्मा ने कहा, जब वहां पर ये काल जीवों को भून रहा था, मैं वहां खड़ा हो गया जाके। अब परमात्मा की और काल की वार्ता सुना करके फिर आपको एक विशेष प्रमाण दिखाएंगे, बहुत सारे। परमात्मा ने कहा कि बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे भगवन तुम हो सहाय। देखो परमात्मा, हम जब राम और कृष्ण के पुजारी थे, हनुमान जी भी पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे। जब दुखी होते थे, जब इन्हों क्या करते, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे मालिक दया करिए। इसका मतलब ये है कि जिनको हम पूजा करते थे उससे हटकर है कोई सच्चा मालिक, आज उसको हम सच्चाई के नाम से जानते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, जीव सब पुकार रहे थे, हे परमात्मा हम बहुत दुखी हो रहे हैं, इस तपस्या के ऊपर हमारी रक्षा कीजिए। आए जहां यम जीव सतावे, यम माने काल, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करे जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम आई। जहां पर वो जीव चटक पटक कर रहे थे, खील सी बुने थी उनकी, मैं वहां खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा, तब हम सत्य शब्द गहुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा, यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। परमात्मा कहते हैं, फिर मैंने अपना उस सत्य शब्द, सत्य नाम का उच्चारण किया। हमें अब समझा रहे, कोई भी आपत्ति आप पावे, प्रथम नाम प्राप्त हो उसका स्मरण अवश्य करके देखना, चाहे दुखी सुखी होकर करना एक बार। और सतनाम प्राप्त है उसका स्मरण करना, सार नाम प्राप्त है तो फिर तो कंप्लीट ही कोर्स है, तो सार नाम का जाप करना। फिर देखना आपकी आपत्ति किस प्रकार हल्की होती जाती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तब हम सत शब्द गहुरावा, सतनाम का जाप किया, और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। तपत टुकड़ी तो जल रही है, लेकिन उनका जलन महसूस नहीं हो रही है मेरी वहां उपस्थिति में। तब जब वो उनकी जलन खत्म हुई तो बैठ गया ऐसे सामने, और सामने देखा चांद सा चेहरा, परमात्मा सामने खड़े हैं। यम ते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे भगवान हमें छुटा लो, हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा कहते हैं, मैंने उनसे कहा, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम कर हो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरियो सैदाना, बीरा सार गहो परवाना, दे धरो तब सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो, तब मैं जीवन से कहा समझाई, भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, क्योंकि मैंने आपको भेजा है यहाँ पर। अब क्या बताया है कि तुम जब पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त हो
और तब मेरा कोई संत, मेरा दास आपको यथार्थ ज्ञान दे रहा हो तो उस समय आप उससे मंत्र लेकर के जाप करना, फिर मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरु बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमरो जुमराई, वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ा यम फांसा। अब वहां जितने भी जीव तपस्या पर भुन रहे थे, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे फंसे हो। अब जीव सभी कह रहे हैं, हे सनातन परमात्मा, मनुष्य शरीर पाकर हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका ज्ञान याद रखेंगे। और यहां तो ऐसी बिजली गिर दे है, कुछ याद ही नहीं रहने देता। अब क्या बता रहे हैं कि पुरुष जान सुमरा जमराई। हमने परमात्मा समझ के काल भगवान की पूजा कर ली और वेद पुराण कह समझाई कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को, वो कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में बताया है ये निरंजन ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है। वेद पुराण कह मति एहा, निराकार से करियो नेहा। कि ये सब निराकार बताते हैं उस भगवान को कि वेदों में निराकार लिखा है। परमात्मा बोले ये वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे ना। तो वहां पर सभी प्राणी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये भी परमात्मा सब काल के ही बंधे हुए हैं, इनकी पूजा करते हैं। और ताके मते कीन हम आशा, उन्हीं के विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर ये साधनाएं की। अब हमो चीन पड़ा यम फांसा, अब हमने काल के इस जाल का पता लगा आपके ज्ञान से। परमात्मा कहते सुनो जीव छल यम ये केरा, ये यम फंदा कीन गनेरा। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब पृथ्वी पग धारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, दिन पुन हमसे राड बढ़ाई। मोकों देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो अतुरावा। अब परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जब वहां आया तपस्या के ऊपर, और उधर से काल के आहार का समय हो गया, उसने टाइम फिक्स कर रखा कि इतने समय में वो सभी यहाँ पर अपना भुन के जल भुनकर चले जाएंगे और मेरा मटेरियल शेष रह जाएगा। उसने उस आइडिया से आया वो काल, लेकिन जीव वहीं रखे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करने के लिए कि जिसको तुम निराकार कहते हो वो देखो वो आ रहा है तुमसे निकले हुए इस गंध को खाने के लिए। ये है वो तुम्हारा ब्रह्म, वो आ रहा देखो। ओछा माथा, काला शरीर, विकराल, लंबे लंबे बाल सारी शरीर के ऊपर ऐसे, कहने लगे वो आ रहा देखो। तब सभी घबरा गए, जैसे शेर को देखकर बकरे कांपने लग जाते। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं यहां पर, और अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात बनेगी कुछ। तो वो परमात्मा ने वहां से अपनी शक्ति से उड़ा दी, वो फेरा चेत कर दिए। काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहां पर, तो उसको ये मालूम था कि ये वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परमपिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहां से निकाला था, आज इसको पहले तो इससे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की वहां से निकाला। तो जो ही वो काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोग जी तू यहां क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोग जी तेने छोड़ूंगा नहीं मैं।
आज तो मेरा फंस गया, तूने मेरी बेइज्जती की, वहां से मुझे निकाला, मैंने और गलती खुद करी, वहां ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के ये स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आ गए, न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है? तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है, मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मांडों में। 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपस्या आपने ब्रह्मांडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाए। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूंगा कि भगवान नहीं है, ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके। ऐसा मंत्र मेरे पास है, वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाकर भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो, जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊं जब दूं, तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार, पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ दिया जैसे बारूद फोड़ देती है। तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमरण किया सतनाम का, सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया, वो वहीं का वहीं शतब्द हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम देसी गिरा नीचे जाकर पाताल में। उस मेरे सुमरण के बल से ऐसा उसका तीर सा लगा और नीचे मैं गया, साथ के साथ पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे। फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हमारे समाज के नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर भोले भाले श्रद्धालु मनमानी साधनाओं को करते हैं, जिससे उन्हें भक्ति से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। उनके जीवन में कष्ट पर कष्ट आते हैं। ये सच्ची कहानी भी एक ऐसे ही श्रद्धालु की है। ये हैं भिंड मध्य प्रदेश के रहने वाले बंटी भदौरिया जी। पहले ये भी पारंपरिक चली आ रही देवी देवताओं की मनमानी साधना किया करते थे, रामायण का भी पाठ किया करते थे। इन सभी क्रियाओं को करते हुए भी इनको कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाए। इनके जीवन में कष्ट पर कष्ट आते गए। पूरे परिवार को बीमारियों ने घेर रखा था। काफी डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते। घर में कमाई का कोई और साधन नहीं था। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। बचपन से पोलियो से भी पीड़ित थे। तभी इनकी मुलाकात इनके पुराने मित्र से हुई, जिसने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताया और एक पुस्तक गहरी नजर गीता में दी, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जिसके बाद 14 नवंबर 2005 को बंटी जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इनके जीवन में कई अद्भुत चमत्कार हुए हैं।
इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। इनकी माताजी की बीमारी भी ठीक हुई और कार एक्सीडेंट में इन्हें जीवन दान मिला। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए बंटी जी के जीवन में हुए चमत्कारों भरी उनकी यह आत्मकथा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? बंटी भदौरिया। कहाँ से आए हैं सर? हम भिंड मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 14 नवंबर 2005 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भगत जी हम ये जो तीनों देवी देवता और हनुमान जी, ये सारी साधनाएं जो पूर्वज हमारे करते आ रहे थे और यही साधनाएं हमारे यहाँ प्रचलित थी, और रामायण को पढ़ना, तो यही साधना सारी हम करते थे। तो सर, जो देवी देवताओं तथा आपके पूर्वजों द्वारा बताई गई साधनाएं आप करते थे, तो उन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन सब साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ, और जिन लोगों ने या जिन महात्माओं ने जो साधनाएं बताई थी वो उनको जब हम देखते थे कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे वो तम्बाकू खाते और गुटखा भी खाते, तो मुझे ये लगता था कि ये मुक्ति का मार्ग और भक्ति का मार्ग बताने वाले ये धर्म साधु जो हैं और ये संत हैं, जब ये ही नशा कर रहे हैं तो ये मार्ग क्या देंगे। मेरे मन में ये विचार आता था, लेकिन फिर भी हम जगह जगह मंदिरों में जाते थे, वहाँ बैठते थे, उनका सत्संग भी सुनते थे, और कई बार हम देखते थे कि मंदिर में जो महंत जी बैठे हैं, जब वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते थे तो वो कहते थे बेटा हमारे लिए आप पुड़िया ला दो या तम्बाकू ला दो, तो हम उनके लिए उस मंदिर से 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ से नशीले वस्तु लाते थे, क्योंकि हम ये सोचते थे कि किसी के लिए मना करना पाप होगा, इसलिए हम उसकी कहा मानते थे और हम उसको सेवा समझ के करते थे, और उससे हमें लाभ कोई नहीं हुआ और हमें नुकसान ही होते रहे। नुकसान ये होते रहे कि हमें परमात्मा का सत्ज्ञान नहीं मिला, और हम उन क्रियाओं को करते थे कि इससे हमारे घर में सुख शांति आएगी और हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हमारे घर में कोई सुख शांति नहीं होती थी, और ज़्यादातर जो कष्ट हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते थे। जैसे घर में क्या था कि पिताजी हमारे किसान हैं, और जैसे भैंसों का मर जाना कई बार, या घर में बीमारी का बना रहना, या कोई ना कोई बीमारी बनी रहती थी, तो उसके लिए हम डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते थे, और जो पैसा था तो पिताजी किसान होने के कारण वो साल में एक बार अनाज को बेचते थे, फिर बीच बीच में कर्जा भी लेना पड़ता था, जिससे क्या है कि हम बहुत तंग थे और परेशान थे। और उस समय हमारी शिक्षा चल रही थी, और बचपन में हम जब 2 साल के थे तो उस समय में विकलांग हो गया था, मुझे पोलियो निकला हुआ था, तो उसमें भी हमारे घर वालों ने काफ़ी सारा खर्च किया और वो इलाज कराते रहे, जहाँ भी उनको जो भी मिलता था वो इलाज कराते थे और दवा भी दिलवाते रहे। तो इससे भी हमारे माताजी और पिताजी काफ़ी चिंतित रहते थे, और उन्हें पढ़ाते समय भी ये चिंता रहती थी कि हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या इसका भविष्य खराब होगा, इसको कैसे आगे इसका जीवन पालन पोषण होगा। तो ये काफ़ी सारे दुख हमारे घर में बने हुए थे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आपकी परेशानियां बढ़ती चली गईं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमें 2005 में अप्रैल के माह में हमारे एक भाई हैं श्यामदास जी, जो अहमदाबाद रहते हैं, उन्हों को 2 पुस्तकें मिली थी संत रामपाल जी महाराज की, गहरी नज़र गीता और प्रभु की परिभाषा। तो जब वो गांव आए तो उन्होंने हमें बताया कि भाई जो साधना हम यहाँ कर रहे हैं उस साधना से न तो हमारा मोक्ष होगा और ना ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भगत जी ये बात आप कैसे कह रहे हो, आप अभी तक तो आप हमें बताते थे कि यही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी हनुमान जी ये ही प्रधान हैं, इनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो मैंने कहा आज आपको ऐसा क्या मिल गया जिससे आप बता रहे हो कि ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे वो ज्ञान मिल गया परमात्मा का, और वो परमात्मा मिल चुके हैं, और जिससे हमें पता चला कि ये जो हम भक्ति साधना कर रहे थे वो भक्ति साधना हमारी सार्थक नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे कहा भगत जी इसका कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा हाँ ये प्रमाणित ज्ञान है, पूरा शास्त्रों के आधार पे, वेद गीता कुरान बाइबल और सभी पुराणों सदग्रंथों के आधार पे ये प्रमाणित ज्ञान है। तो मैंने जब वो 2 पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज की पढ़ी तो उनमें गहरी नज़र गीता में मैंने पढ़ा कि परमात्मा ने बताया ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थ है, कि वो भगवान की पूजा 3 प्रकार से की जाती है और उसका 3 बार में मंत्र दीक्षा होती है और 3 प्रकार की ही उसकी विधि है। वो पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने वेदों में मिला के देखा
तो वेदों में कबीर साहब को कबीर परमात्मा लिखा गया है। कबीर अंगारियसी बम्बारियसी बिछड़बे तवा सोमस्य तनुरसी, तो वो परमात्मा सह शरीर है। तो जब मैंने ये मिलान किया तो मुझे निश्चय हुआ कि ये सही है। और फिर मैंने उन्होंने एक सवाल पूछा जो अक्सर लोग करते हैं। मैंने कहा भगत जी, लोग यहाँ कहते हैं कि किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा, किया हुआ कर्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि भगत जी, किया हुआ कर्म अगर हमें भोगना पड़ेगा तो हम भक्ति क्यों करेंगे। तो मैंने उनसे कहा ये बात ठीक है। तो मैंने कहा क्या कर्म कट जाएगा। तो उन्होंने बताया कि बोले कि सत भक्ति में परमात्मा आपके पूरे कर्मों को काट देता है। माले कहते हैं कि यों चिनजगारी अग्नि की परी पुराने घास, जैसे पुराने घास में कोई माचिस की तीली लगा दे तो वो सारा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा से नाम उपदेश लेने के बाद आपके पुराने कर्म समाप्त हो जाते हैं और आपका सतमार्ग और भक्ति मार्ग आगे चलने लगता है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि होती है और आगे चल के आपको मोक्ष मिलता है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने से हमारी वो भजन की पूंजी है, जो कमाई है, वो एकत्रित होती है। तो फिर कुछ समय बाद मेरे के अंदर प्रेरणा हुई कि परमात्मा से नाम हो जाता तो ये जीवन सफल हो जाता। तो मैं काफ़ी रोया। फिर मालिक से मैंने प्रार्थना की, परमात्मा और तो कोई ले जाने वाला है नहीं, आप ही ले जा सकते हो। परमात्मा के पास पहुँचे, वहाँ हमने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही घर आए तो घर आके हम परमात्मा की पूजा करने लगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। अगर हम बताने लगें तो 3 दिन निकल जाएंगे, तब भी पूरे नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके जैसे ही हम घर आए तो हमारी माता जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारी तबीयत खराब है और आप हमें डॉक्टर के पास ले चलो। और हमारा उसी दिन आश्रम से आना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा माता जी ऐसा करते हैं, आज रुक के अगर अपन कल चलें। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, कल चले जाना। तो भगत जी ने हमसे एक बात कही थी कि ये खरा परमात्मा है और ये सबका रखवाला है और इसको कभी भी आप आजमा सकते हो। तो मैंने अपनी बुद्धि से ये सोचा, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा भी देखना पड़ेगा घर पे है कि नहीं, नहीं तो पिताजी से बोलना पड़ेगा, किसी से कर्जा भी लेना पड़ेगा। और फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई। मैंने कहा गुरुजी आप ही ठीक कर दो। फिर उसके बाद हमने माता जी को दूसरे दिन कहा हमने कि चलो अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। तो माता जी ने कहा कि आज हमें आराम है। तो मैंने कहा आराम है तो ठीक है। फिर तीसरे दिन पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उस दिन से आज तक हमारी माता जी को वो बीमारी नहीं हुई। ये दास जो आपके सामने खड़ा है सर जी, तो ये परमात्मा की ही कृपा है कि आज हमें यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं तो हमारा एक बार एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट हम ग्वालियर से सीहोर के लिए जा रहे थे। तो भोपाल के नज़दीक कुरावर थाना पड़ता है, वहाँ वैगन-आर गाड़ी हमारी ट्रक को बचाते हुए रोड से नीचे उतरी, डिसबैलेंस हुई तो पुलिया में 10 फीट गहरी खाई में गई। उसमें हमारे खरोंच भी नहीं थी और हमारे साथ में जो एक और व्यक्ति था वो वहाँ ख़त्म हो गया। तो परमात्मा को हमने गाड़ी से बाहर निकलने के बाद दंडवत किया। हमने कि जय हो बंदी छोड़ के, आपने संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा लिया और वो हमें वहाँ परमात्मा जीवन दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और एक बार हमारा बस से पलटी थी, हम उस समय बोनट पे सामने बैठे थे, तो तब भी परमात्मा ने हमें बचाया, दास के खरोंच भी नहीं थी। और ऐसे कई अन्य लाभ हुए। फिर 2013 में आके हमारी बाइक से टक्कर हुई तो उस बाइक में 12,000 रुपये का काम आया। तो जब एजेंसी लेके गए तो एजेंसी, मैंने बोला मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये बाइक है, ये संभरनी है। तो वो मेरे से बोलता है, बोले कि इसको चला कौन रहा था। तो मैंने कहा इसको हम ही चला रहे थे। तो उसने कहा कि आपके तो खरोच भी नहीं है। तो मैंने कहा ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, और इसलिए हमारे कोई खरोंच नहीं है। सर जी हमें परमात्मा ने नौकरी दी, जो सरकारी नौकरी दी, और मध्य प्रदेश के ऑडिट विभाग में हमारी जॉब है। और परमात्मा ने हमारा जो पैर विकलांग था इसमें भी मालिक ने सही कर दिया। हम आज चलने फिरने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं हैं, अच्छे से चल फिर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे परिवार में भी 4 नौकरी लगी उस समय, एक मेरी, 2 भाभियों की, और हमारे भाई साहब जो शाजापुर में टीचर हैं श्याम सुंदर दास, उनकी भी नौकरी लगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें इतने लाभ प्राप्त हुए और उससे आज पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी नशा करते थे, गुटखा खाते थे, वो भी गुटखा छोड़ गए। हमारी दादी 83 साल की एज की थी तो वो उन्होंने 9 साल की उम्र से तम्बाकू खाई थी। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी उपदेश लेने के बाद तम्बाकू छोड़ दी और 70 साल के पीरियड में उन्होंने तम्बाकू नहीं छोड़ पाए, लेकिन गुरुजी से उपदेश लेने के बाद उन्होंने तम्बाकू छोड़ दी और अच्छे से भक्ति कर रही। और अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे ताऊ जी भी, जो रामायण का भी ज्ञान रखते थे, लेकिन तम्बाकू वो अवश्य खाते थे। हमने उनसे पूछा कि आप नशा करते हैं, आप भक्ति भी करते हैं,
तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, ये तो हमारे गुरुजी भी खाते थे। तो मैंने उनसे कहा फिर आपकी ये सतभक्ति नहीं है, सतभक्ति तो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है फिर हम गुरुजी से नाम लेंगे। तो आज भी वो गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद सारे नशे पत्ते उन्होंने छोड़ दिए और आज परमात्मा की दया से सारा परिवार भक्ति कर रहा है और सब सुखी जीवन जी रहे हैं। सर, आपने बताया कि आप ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं और ऑडिट डिपार्टमेंट में आप लोगों के अकाउंट का ऑडिट करते हैं, लेकिन जनता ये कहती है कि संत रामपाल जी से आज अंधविश्वासी लोग जुड़ते हैं, तो इन बातों में क्या सच्चाई है? सर, संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी अंधविश्वास के तहत नहीं जुड़ रहे हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान को समझा है, जाना है, और उस सत्य ज्ञान को समझने के बाद भी लोगों को इतने सारे लाभ हो रहे हैं कि एड्स, कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर जैसे नामुमकिन बीमारियों का ऐसे इलाज होता है कि परमात्मा की शरण में जाने के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और कई बार इस तरीके के मरीजों ने अब संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद जब अपने चेकअप कराए हैं, सतभक्ति की है, तो फिर वो अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। और इस चीज़ से अपना विज्ञान भी हैरान है, क्योंकि जो डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो डॉक्टरों को जब पता चलता है कि ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद फिर वो दोबारा जाते हैं डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब देखो हम बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये विज्ञान भी आश्चर्य में पड़ जाता है। एक बार की हम आपको घटना बताते हैं। हमारी बहन जी को बीमार हो चुकी थी, तो बीमारी में क्या है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती थी 8 दिन से, उनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और हमारे पिताजी ने उनको तब तक उपदेश नहीं दिलाया था। तो एक भगत जी थे, उन्होंने कहा भगत जी ऐसे पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहन जी को उपदेश नहीं दिलाया। तो मैंने भगत जी अभी पिताजी ने नहीं दिलाया है, तो बोले कि उनसे पूछ लो, अगर वो उपदेश दिला देते तो उनको आराम मिल जाएगा, वो ठीक हो जाए। तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी गुरुजी से अगर अपन अरदास लगा देते हैं और गुरुजी से नाम उपदेश दिला देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारी बहन जी को परमात्मा ने हॉस्पिटल में ही दर्शन दिए और मालिक ने कहा बेटा आप ठीक हो जाओगे, आश्रम में आके उपदेश ले लो। तो वो बहन जी उसी रात स्वस्थ हो गई। मेरे पास रात 2 बजे फ़ोन आया पिताजी का कि गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा जरूर दिए हैं दर्शन। और उसके बाद फिर पिताजी से मैंने कहा, डिस्चार्ज कराने के बाद सुबह डॉक्टर आया तो उसने देखा, वो बड़े आश्चर्यचकित थे। हमारे यहाँ ग्वालियर में डॉक्टर हैं PC जैन और बहुत वृद्ध डॉक्टर हैं 85 साल की उम्र के। तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे साथ पहला वाकया है कि ये बच्ची रात के चलने के लिए भी मोहताज थी, जो आज सुबह बिल्कुल स्वस्थ है, उसके शरीर में भी 19-20 की कमी नहीं थी। तो फिर पिताजी से मैंने कहा कि इसको डिस्चार्ज करा के जो दवा दी है वो ले लेते, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि अब तो परमात्मा ने ठीक किया है, परमात्मा की शरण में ही जाएंगे। और फिर पिताजी ने, बहन जी ने, दोनों ने उपदेश ले लिया। और इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से लोग ज्ञान आधार पर, और जब लाभ होते हैं लोगों को, तब परमात्मा से स्वयं ही मालिक की शरण में वो चले जाते हैं। संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए तथा आज भी आपका उनमें अटूट विश्वास है, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, दास समाज को संदेश क्या अनुरोध कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए ये सारा भगत समाज जो संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन पे पीली पट्टी भी आती है, उस पर नंबर आते हैं, तो उन पे वो अपने नज़दीकी नामदान सेंटर जहाँ से दीक्षा प्राप्त होती है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अनुरोध करूँगा पूरे समाज से कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। और अगर किसी को सुख शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। पूरे विश्व में कोई गुरु नहीं है। सत्य ज्ञान भी संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। इसलिए सर्व समाज से अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र विलंब ना करें, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत्य। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।